हेलो एक्वारियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 12th से लेकर के 18th ऑफ जून 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एक्वारियस, ओह, 9 of Wands, 7 of Pentacles, 3 of Cups, the Devil, 6 of Wands, the Tower, the Hierophant energy. Bottom of the deck is 8 of Sword. So पहले मैं साइन बता देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है टॉरस, स्कॉर्पियो एंड सजिटेरियस भी है यहाँ पर, और कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पर। ओके, सो दैट्स इट। ये है आपके जो साइन हैं, और लेट्स सी। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ सोर्ड। दैट मीन्स आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं राइट नाउ, और उनको लगता है कि वो ऐसी स्थिति में कुछ नहीं कर सकते। ओके, सो उनको लगता है उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो अभी इस पे कोई निर्णय नहीं ले सकते, ब्लाइंड फोल्डेड हैं, उनको अभी कुछ चीज़ें साफ नहीं दिखाई दे रही हैं। दैट मीन्स इस रिलेशनशिप में अभी काफ़ी कुछ उनसे चीज़ें हिडन हैं। दैट मीन्स उनके खिलाफ कुछ चीज़ें कर रहा है कोई, एंड दे डोंट नो। ओके, एंड वो ऐसा शो कर रहे हैं कि जैसे कि इट इज़ नॉट हैपनिंग। ओके, लेकिन इट इज़ हैपनिंग राइट। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि क्वीन ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो अभी इस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि लाइक उनके साथ जैसे उनको कुछ अता पता ही नहीं है इस बारे में राइट। सो मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड से कि आप रेडी हैं इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए, बिकॉज इट्स लाइक कि इट्स इनफ आपके लिए, लाइक इनफ हो चुका है कि ये पर्सन बार बार इसी तरह की हरकतें कर रहे हैं, और जैसे कि इनको कुछ पता ही नहीं है, एंड दे नो एक्चुअली ऑल दोज थिंग्स राइट। सो आपने डिसाइड कर लिया कि अगर अभी भी ये पर्सन आपसे झूठ बोलेंगे देन आप इनको कट ऑफ कर देंगे अपनी लाइफ से। तो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे होंगे, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है जस्टिस कार्ड। जस्टिस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि जस्टिस विल बी सर्व्ड। ओके, तो जिन्होंने भी आपके खिलाफ बुरा किया है, कुछ भी ऐसा किया है जिससे कि आपका ये रिलेशनशिप ख़राब हो, तो उनको उनके किए की सज़ा मिलने वाली है जस्टिस कार्ड से, और वो सभी लोग पनिश्ड होने वाले हैं जल्दी ही इस यूनिवर्स की तरफ से। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि सारी चीज़ें अब बैलेंस होने वाली है आपकी लाइफ में, एंड आपको जस्टिस सर्व होने वाला है जल्दी ही। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एस ऑफ पेंटिकल्स मौजूद है। एस ऑफ पेंटिकल्स से आपके जो पर्सन है वो हालांकि अभी भी टॉक्सिसिटी में फंसे हुए हैं, लेकिन स्टिल मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि उनके अंदर अभी भी एक पॉजिटिव भावना है। वो ये है कि इस रिलेशनशिप को दोबारा स्टार्ट किया जा सकता है एक स्टेबल न्यू बिगनिंग के साथ राइट। एस ऑफ पेंटिकल्स से ये पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं आपके साथ एक स्टेबल न्यू बिगनिंग करना, एक ग्राउंडेड न्यू बिगनिंग करना, और इस रिलेशनशिप का एक नया पौधा लगाने का टाइम आ चुका है उस पर्सन को, ऐसा लगता है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में वो एक्सटर्नल लोगों की वजह से हुई हैं, और ये जो ईगोइस्टिक बैटल आप दोनों के बीच में होती रही हैं पीछे पास्ट में, वो भी कई बाहरी लोगों की वजह से हुई हैं, और ये चीज़ अब इस पर्सन को धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। यही चीज़ मैं देख रहा हूँ। लेकिन हाँ, अब शायद हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग क्विट कर दें इस रिलेशनशिप से, ऐसा पॉसिबिलिटी भी दिखाई दे रही है मुझे। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि चीज़ें सही भी हो रही हैं। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं पहला कार्ड। पहला कार्ड है यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, इस 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड की बात करेंगे उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि 70% लोग
मेरी वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड दूसरी चीज़ ये कि अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ईमेल कीजिए। ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई है, उसमें आकर के आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि मेरी वाइफ का चैनल है, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस पे जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। शी इज़ अ वर्सेटाइल सिंगर एंड वेरी टैलेंटेड पर्सन, सो जस्ट चेक इट आउट एंड यू विल लाइक इट। ओके, सो अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप उसको सब्सक्राइब भी करें एंड उसको अप्रिशिएट करें, राइट। सो पहला कार्ड जो है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं ये बार बार आपको टॉक्सिसिटी लेकर के आते हैं। तो नाउ मैं ये देख रहा हूँ कि आपने डिसाइड कर लिया, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा आपने झेल लिया है इस रिलेशनशिप को और बहुत ज़्यादा घायल हो चुके हैं आप इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा। एंड नाउ आपने डिसाइड कर लिया है कि अब इस पर्सन को दूसरा चांस नहीं देंगे, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। इट्स इनफ, लाइक बार बार मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है, इट्स इनफ। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि 9 ऑफ वॉन्ड्स दैट मीन्स कि आपने डिसाइड कर लिया कि इस पर्सन को आपने ब्लॉक कर देना है। सो आप ब्लॉक कर रहे हैं इस पर्सन को, बट ये जो पर्सन है ये कहते हैं ना ढीठ है, बिल्कुल इस तरह का मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन जो है अभी भी वेट करेंगे काफ़ी टाइम तक कि आप इनको अनब्लॉक करें एंड दे विल ट्राई टू रिकनसाइल। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है वेट करने के लिए तैयार हैं, वेट करेंगे आगे आने वाले टाइम में भी। 7 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो 3 ऑफ कप से जैसे कि मैंने बोला कि ये पर्सन रिकनसाइल करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 3 ऑफ कप से दैट मीन्स कि ये पर्सन आपसे आपको रिकनसाइलेशन के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं, आपसे मिलने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपसे मिलने के लिए बाहर जा सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ कप से। तो यस, ये आपके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूं, यहाँ पर द डेविल भी है, दैट मीन्स कि ये पर्सन कहीं ना कहीं एक तरह से अभी भी टॉक्सिसिटी से भरा हुआ है। ओके, एंड अभी भी कुछ लोग हैं जो इनको कंट्रोल कर रहे हैं। तो आपको अभी इस पर्सन को ये क्लियरली बताना होगा कि तीसरे पर्सन का कोई भी इन्फ्लुएंस इस रिलेशनशिप में नहीं चलेगा, अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है। ओके, द डेविल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जो है टॉक्सिसिटी में तो ज़रूर है, लेकिन इनको रियलाइजेशन है कि ये देयर इज़ अ टॉक्सिसिटी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को तो ये रियलाइजेशन ही नहीं होता कि वो टॉक्सिसिटी में हैं। सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 6 ऑफ वॉन्ड्स है। 6 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपकी अटेंशन चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, आपको किसी भी तरह से अपने फेवर में लाना चाहते हैं, राइट। सो 6 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपके पास ट्रैवल करके भी आ सकते हैं, बट ये किसी भी कीमत पे आपको खोना नहीं चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द टावर से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ये चीज़ समझ चुके हैं कि इस रिलेशनशिप का फाउंडेशन ही गलत था। अगर फाउंडेशन गलत नहीं होता तो ये रिलेशनशिप ऐसे मोड़ पर आकर के नहीं रुक जाता, राइट, और ऐसे मोड़ पे आकर ढहने की कगार पे ना पहुंचता, राइट। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अब ये रिवील करने का समय आ चुका है कि इस रिलेशनशिप में अब कुछ नहीं रहा एंड इसको बिल्कुल नए सिरे से शुरू करना होगा, राइट। सो द टावर से मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आप इस पर्सन को ये बता देंगे कि हाँ, इस रिलेशनशिप में अगर आपको रहना है देन ओल्ड पैटर्न्स को पूरी तरह से ख़त्म करना होगा और नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना होगा। तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर है हायरोफेंट एनर्जी से मुझे चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है जिससे आप अभी डील कर रहे हैं, ये पर्सन अब आपके साथ सीरियस होंगे। ट्रेडिशनली ये आपसे मैरिज करना चाहेंगे और आपको एक कमिटमेंट देना चाहेंगे जिससे कि आपको श्योरिटी मिल जाए कि हाँ, ये पर्सन लाइफ टाइम के लिए आपके साथ रहेंगे। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ आउटकम क्या रहेगा। फोर ऑफ कप्स, देखिए अभी भी आप, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को इग्नोर करने वाले हैं, लेकिन
ये पर्सन आपके लिए लेकर के आ रहे हैं ये ऑफ़र जो होगा वो स्टेबिलिटी का होगा, मैरिज का होगा, कंप्लीट हैप्पीनेस का होगा, कंप्लीट स्टेबिलिटी का होगा। यस, ये पर्सन वो कमिटमेंट देना चाहते हैं जिसकी आप डिज़ायर करते थे, राइट। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। डिसर्नमेंट बहुत आ रहा है यहाँ पर अभी। तो डिसर्नमेंट का मतलब है कि यहाँ पर डेफिनेटली आपके लिए जो ये धुंध के बादल हैं वो जल्दी ही छटने वाले हैं और आपको क्लैरिटी मिलने वाली है और आप डिसीज़न ले पाएंगे जल्दी ही। ओके, अट्रैक्शन देखिए, नो डाउट आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि द डेविल से भी मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत अलग लेवल का है और आप इसको अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, जल्दी ही आपको अब रास्ता मिलेगा जल्दी ही। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एक्वायरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID is given in the description box. Thank you for watching.